नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बेल्ट लगाना सिखाऊंगी। आप अपने पैंट में या प्लाज़ो में इस तरीके से बहुत ही आसानी से बेल्ट लगा सकते हो। तो फ्रंट में मैं इसमें आपको सिखाऊंगी बुकरम वाली जो बेल्ट होती है और बैक में इलास्टिक वाली। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इस पर सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रोल लिया है और अलग से बुकरम काटने में दिक्कत होती है और काफ़ी मेहनत भी लगती है, टाइम वेस्ट होता है और बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होती है। तो अगर आप बिगनर हो या फिर आपको टाइम बचाना है तो आप इस तरीके से रोल आता है वो ख़रीद सकते हो। ये देखिए, यहाँ से तो सिंपल है और दूसरी साइड से ये थोड़ा शाइनी वाला होता है। तो शाइनी वाली साइड होती है वो प्रेस से ही चिपकने वाला होता है। आप इसे कपड़े के ऊपर रखो और उसके ऊपर गम प्रेस लगा करके अच्छे प्रेशर दे करके उसे चिपका दो। बहुत ईजी होता है, टाइम आपका बच जाता है। और इस तरह से इलास्टिक है ये, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी चौड़ाई ले सकते हो, मैंने 1 इंच की रखी है और इसी के हिसाब से मैं कटिंग भी करती हूँ। तो ये आप लेकर के अपने पास रख लें। तो मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से आपको कपड़े के ऊपर रखना है और फिर आपको गर्म प्रेस इस तरह से इसके ऊपर लगानी है ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, बस। और ये बिल्कुल इसके ऊपर चिपक जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और टाइम भी बहुत कम लगेगा और ये इसके ऊपर बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये समझा देती हूँ आपको कपड़ा कितना चौड़ा रखना है और ये जो रोल है ये कितना चौड़ा आता है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच, 1.5 इंच। एक्स्ट्रा हमें ऊपर रखना है 1/2 इंच फोल्ड करने के लिए और ये नीचे मैंने 2 इंच लिया है। ठीक है, इस हिसाब से ये आपको लेना होता है। 1/2 इंच तो हमारा ऊपर फोल्ड हो जाएगा। 1.5 इंच की हमारी ये चौड़ाई है। ठीक है, और 1.5 इंच ही हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो अंदर फोल्ड करना है। तो इस हिसाब से आपको कपड़ा रखना है। टोटल ये जो कपड़ा है हमारा उसकी चौड़ाई 4 इंच है। और रोल की चौड़ाई अलग अलग भी हो सकती है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। इसकी 1.5 है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये रखा है। तो अब यहाँ पे हमें किस तरीके से लगाना है कपड़ा वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी नीचे पैंट है हमारी जो हमने रेडी की हुई है, जोड़ ली है और प्लीट्स भी डाल दी है। अब जो पीछे की साइड है वहाँ रख करके हमें 1/2 इंच पर सीधी सिलाई लगानी है। इस तरीके से रखना है हमें। ये हमारी उल्टी साइड है पैंट की, उसके ऊपर रखना है हमें और तब आगे की साइड को फोल्ड करना है इसे। तो 1/2 इंच पर हम पूरे में सिलाई लगा देंगे इसमें। और फ्रंट में मैं इस तरह से लगाऊंगी और जो बैक वाला पार्ट है उसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। आप फुल इलास्टिक भी बना सकते हो। तो अब ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो 1/2 इंच था ये अंदर चला जाएगा और ऐसे हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप बेल्ट बना सकते हो। ये बुकरम वाली बेल्ट हम इसे बोलते हैं। आप चाहे तो ये भी बना सकते हो, चाहे तो आप फुल इलास्टिक वाली भी बना सकते हो। और जो ज़्यादातर पैंट चलती है उसमें फ्रंट में तो बुकरम वाला होता है और जो बैक पार्ट है उसमें इलास्टिक वाला होता है। तो मैंने अलग से फुल इलास्टिक वाला भी सिखाया हुआ है, अलग से वीडियो है उस पर और वो आप देख सकते हो मेरे चैनल में। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमारी ये बेल्ट बनकर के रेडी हो गई है। ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही लिया था मैंने। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम बैक पार्ट अटैच करेंगे। फिर बैक पार्ट में कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको अब सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट है हमारे पास, इसे हम यहाँ से ऊपर की साइड से नाप लेंगे। जोड़ दिया है हमने पूरा नीचे से। अब ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा हमने लिया था बैक पार्ट में, तो यहाँ से हम एक बार नाप लेंगे कि कितना है। ये 2 इंच के आसपास आया है तो पूरे में हम 2 इंच पर नाप करके निशान लगा देंगे। ठीक है, और ये हम फ्रंट साइड में लगाएंगे। जो जितने भी निशान होते हैं हम बैक साइड में लगाते हैं कपड़े की, पर ये वाला जो निशान है हम फ्रंट साइड में लगाएंगे ताकि जब इसे हम फोल्ड करें तो आपको पता रहे कि आपको कितना फोल्ड करना है, क्योंकि हमने निशान लगाया होता है। निशान देख करके हमें फोल्ड करने में आसानी रहेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मैंने फ्रंट साइड में निशान लगाया। अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और फिर ऐसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से और फिर इसके अंदर हम अपनी इलास्टिक डाल देंगे और ये रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो सेंटर को सेंटर में मिला के मैं यहाँ पे पिन लगा दूँगी। आप पहले पिन लगा लें फोल्ड करके और उसके बाद सिलाई लगाएं, क्योंकि बैक साइड में हम ज़्यादा लेते हैं कपड़ा। तो जब इसे हम फोल्ड करते हैं तो इसमें ना
काफ़ी ज़्यादा सिलवटें आती है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमने एक्स्ट्रा लिया है तो अच्छे से सिलाई नहीं होती है और उसमें ना सिलवटें आती, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिलवटें आए तो, क्योंकि वो ऑब्वियसली आएगी ही, क्योंकि हमने ज़्यादा कपड़ा लिया हुआ है और क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कपड़ा ज़्यादा रहता है उसमें आप छोटी छोटी सिलवट डाल दें, इसमें छोटी छोटी सी प्लेट डाल दें अगर कपड़ा ज़्यादा आपका लगे तो, क्योंकि ऐसा होता ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बनने के बाद भी आपको कुछ भी ऐसा देखने में ख़राब नहीं लगेगा कि देखने में ख़राब लग रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कपड़ा है, आप इस तरह से इसमें प्लीट्स डाल दें छोटी सी और बस इसे आप सिलाई कर दें। बहुत ज़्यादा इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, बैक पार्ट में वो उतनी अच्छे से नहीं भी आएगी क्योंकि हमने ज़्यादा कपड़ा लिया हुआ है पीछे की साइड से। और ये ज़रूरी भी है ताकि उठने बैठने में आपको खिंचाव महसूस ना हो, दिक्कत महसूस ना हो, इसलिए हम बैक पार्ट में ज़्यादा कपड़ा लेते हैं। तो ये आप देखो देखने में इस तरीके से लगेगा। ठीक है, ये हो गया है हमारा, बैक पार्ट में भी सिलाई कर ली है हमने ऐसे। और अब हम इलास्टिक लेंगे। जो मेरे पास इलास्टिक है मैंने शुरू में आपको दिखाया था वो मेरे पास है, उसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है, मार्केट से आती है, और वो इसमें डाल दें। अब मैं आपको इसका तरीका सिखाऊंगी आपको कितना लेना है। तो टोटल कमर हमारी है 30 इंच, तो आपकी जितनी भी हो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लें, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। और इसमें 30 है हमारी कमर, तो फ्रंट में 15 आएगा और बैक में 15 आएगा। तो फ्रंट में हमने इसमें लगाया, जो हमारी रेडी रहेगी वो 15 रहेगी, और बैक में क्योंकि हम इलास्टिक लगाएंगे तो इलास्टिक को थोड़ा कम करके हम लगाएंगे, तो 15 इंच हमारा बैक में भी होना चाहिए। तो हम 15 में से 2 इंच कम करेंगे तो 13 इंच इसकी लेंथ लेंगे। आपकी जितनी भी हो आपको उसमें से 2 इंच ही कम करना है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी इलास्टिक की जो चौड़ाई है लंबाई है वो सब बिल्कुल परफेक्ट होगी। आपको ना तो टाइट होगा ना ही आपको लूज़ होगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये फिटिंग आएगी। आपकी जितनी भी हो, जितना आपकी कमर है उसे आपको हाफ हाफ करना है और बैक साइड में केवल 2 इंच उसमें से कम कर देने हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने इलास्टिक ऐसे डाली, दोनों साइड आप पिन लगा ले ताकि इसे डालने में ना दिक्कत ना हो, ठीक है, खींचाव महसूस ना हो, ये खींचते हुए निकल ना जाए। तो दोनों साइड आपको इस तरीके से डाल करके ना पिन लगा लेनी है इसमें, और उसके बाद आपको इसमें सिलाई लगानी है। और मैं जो इलास्टिक डालती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ इसमें सेफ्टी पिन की हेल्प से डाल लेती हूँ। आपको जो भी कंफर्टेबल लगा आप इस तरह से डाल सकते हो, सेफ्टी पिन की हेल्प से भी बहुत अच्छे से डल जाती है। थोड़ी बड़ी वाली आप लें, तो मैंने बड़ी वाली रखी, अभी मुझे मिली नहीं थी तो मैंने छोटा वाली इसमें यूज़ की है। अब इस तरीके से रख करके आप कॉर्नर में यहाँ पे आपको 3 से 4 सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड, ठीक है, ताकि हमारी इलास्टिक यहाँ पे सेट हो जाए। पहले तो आप पिन लगा लें ऐसे, और ये पिन आपको मार्केट से बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी, और इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने पिन लगा लिया, अब ये कहीं भी नहीं खींचेगी, निकलेगी। अब आपको खींचना है इस तरीके से कपड़ा ताकि बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ये आपको ऐसे पकड़ना है और यहाँ से इस तरीके से खींचना है ताकि बिल्कुल बराबर हो, कहीं से बहुत ज़्यादा और कहीं से बहुत कम ना हो, ठीक है। ये खींचा हमने और एक पिन हम बीच में लगा देंगे इस तरीके से करके, 2 हमने साइड में लगाई, एक हम बीच में लगा देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हमें सिलाई लगानी है, पर सबसे पहले हम कोने में सिलाई लगाएंगे और इसे बिल्कुल रेडी कर लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 सिलाई आपको यहाँ लगानी, एक सिलाई नहीं लगानी, कम से कम 3 से 4 सिलाई आप लगाएं ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो खिंचाव की वजह से निकल ना जाए। तो यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और फ्रंट में तो बहुत इजी है, मैंने अभी आपको समझाया। बैक में इसी तरीके से आप बना लें, और फुल इलास्टिक का जब बनाओगे तो भी इसी तरीके से आप बनाओगे और बहुत ही अच्छे से आपका रेडी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस, क्योंकि बैक साइड से हम ज़्यादा रखते हैं तो उसमें सिलवटें आती हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में समझाया है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर सेपरेट वीडियो बना देती हूँ ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों साइड हम इसी तरीके से 3 से 4 सिलाई लगा लेंगे और इसे रेडी करने के बाद एक सिलाई हम बीच में लगाएंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, मैं केवल एक ही लगाती हूँ और उतना ही काफ़ी रहता है, सिलाई ये नहीं निकलती है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूँगी
और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कहीं पे समझने में दिक्कत हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ईजी स्टिचिंग करके भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे इसके बीच में। और आपको कैसे, पहले तो आपको यहाँ सेंटर से पकड़ना है, ठीक है, हाफ हाफ करके सिलाई लगाएंगे और खींच करके रखना है और इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है यहाँ तक। फिर ये पिन निकाल ली मैंने बीच में से, और अब दूसरी साइड में जो हाफ पार्ट है हमारा उसमें भी हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी इसमें दोनों साइड। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से रेडी हो गया है ये। तो यहाँ पे हमारा पैंट बिल्कुल रेडी हो गई है, और ऊपर से आप देखिए फ्रंट साइड से भी रेडी है, बैक साइड से भी रेडी है। और इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से बेल्ट बना सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।